मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। एक बार की बात है मित्रों, एक कुम्हार ने दूर से मिट्टी मंगाकर सड़क के किनारे रखा था। उसमें बहुत सारे मिट्टी अच्छे थे, कुछ मिट्टी कंकरीली थी। जो अच्छे मिट्टी था उसको कुदाल से उठाकर जहां पर मूर्ति बनाया जाता था वहां ले गया। जो कंकरीली मिट्टी थी उसको सड़क के बगल में वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद जिस मिट्टी से मूर्ति बन गया था उस मूर्ति को मार्केट में ले जाकर बेच दिया गया और वहां पर लोग उसे खरीद लिए। लोग उस मूर्ति को घर पर ले जाकर उस मूर्ति की पूजा अर्चना करना चालू कर दी। जो कंकरीली मिट्टी थी वो सड़क के किनारे वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कुछ दिन के बाद कंकरीली मिट्टी पर लोग कचरा फेंकना चालू कर दिया, कूड़ा फेंकना चालू कर दिया। तो दोस्तों, काबिलियत यूं ही नहीं आती है हम लोगों में। हम लोगों को ठीक अच्छी मिट्टी के जैसे बनना पड़ता है। जिस प्रकार से अच्छी मिट्टी को कितना पानी में कूचा गया, उसके बाद उसको एक चाक पर रखकर घुमाया गया, उसके बाद उसे पीटा गया, फिर उसको आग में तपाकर एक मूर्ति का रूप दिया गया, तब जाकर उस मूर्ति की महत्व बढ़ गई और उस मूर्ति की पूजा होना चालू हो गई, शुरू हो गई। ठीक उसी प्रकार से जब हम मानव तपते हैं, जब पिसाते हैं, घिसाते हैं और तप कर मजबूत बनते हैं, तब हमारी सफलता हमारे पास आती है, तब हमारी महत्व बढ़ती है। भगवान और सफलताएं हमारी परीक्षा लेती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक जौहरी सोने को घिस कर, पीट कर और आग में तपाकर परीक्षण करता है कि ये सोना है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेती है कि हमारे पास सोने वाली क्वालिटी है या नहीं। तो मित्रों, आपके दिन बदलने वाले हैं और आपके गुण सोना से भी महंगा होने वाले हैं। मित्रों, आप सोना से भी कीमती होने वाले हैं। आप पर सुनहरा रंग चढ़ने वाला है। आप मेहनत करें और आपके साथ मैं सुधीर कुमार मैथ खिलाड़ी चैनल के साथ हूं, ताकि आपके रास्ते में जो कोई परेशानी हो मैं उसे आसान करता रहूं। मैं सुधीर कुमार आप सबों का मैथ खिलाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं और आज हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ। बड़ा आसान सा सवाल है, देखने में बड़ा सा लग रहा है। देखिए चुटकी बजाकर इसका आंसर आएगा, मात्र इतना मैं इसको सॉल्व करूंगा। सवाल कहता है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है और कहता है हम करे मूल्य पर ही सामान दे रहे हैं। तब ये जितना बेईमानी कर रहा है, जितना कम तौल रहा है उतना लाभ कमा रहा है। 1000 ग्राम का पैसा तो ले रहा है, लेकिन उसको दे कितना है, 900 ग्राम सामान दे रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है, 900 ग्राम देता है, 1000 ग्राम का पैसा लेता है तो 100 ग्राम का पैसा ले रहा है। मतलब मात्रा में ही हम समझे तो 100 ग्राम का लाभ कमाया। 100 ग्राम का लाभ कमाया तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 अब बटे करे मूल्य। करे मूल्य नहीं है तो यहाँ जितना सामान दिया वही ना करे मूल्य हुआ। लागत इसका 900 ग्राम होगा। ये 900 ग्राम सामान उसको दे रहा है तो जितना सामान दिया लागत तो उतना ही हुआ। 900 ग्राम इसका लागत हुआ तो लाभ परसेंट लाभ गुना 100 बटे लागत कर लिया। यहां से इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, ये 100 बटे 9, 100 बटे 9 का मतलब हो गया 99, 11.1 बटे 9% का लाभ हुआ। आप ये लाभ परसेंट निकाल लिए। इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 900 ग्राम ये वस्तु देता है, इसका पूंजी तो 900 ग्राम लगा तो लागत होता है 100%। लागत होता है 100%। 100% को भाग देंगे, 100% को भाग देंगे इसके मात्रा से। इसका मात्रा कितना है 100% का, 900। अब तब इसने पैसा लिया कितना का, 1000 ग्राम का। 1000 ग्राम से आप गुना कर दें, यहाँ 2 जीरो खाएगा, 2 जीरो यहां से खाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1000% हो जाएगा। 1000% को 9 से भाग देंगे, 1 9 9 खाएगा, फिर 1 पर 0 10 बचेगा, 1 9 9 खाएगा, फिर 1 पर 0 10 बचेगा, 1 9 9 खाएगा, फिर नहीं खाएगा, 1 बटे 9 रख दें। अब देखिए इतना परसेंट आ गया, 100 से कितना ज्यादा है, 11.1 बटे 9%। ऐसे भी निकल गया 11.1 बटे 9% की लाभ हुई, वैसे भी निकल गया 11.1 बटे 9% की लाभ हुई।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं अगला सवाल बताऊंगा और इसे मिटाऊंगा। देखिए, ये दुकानदार बेईमान है, बेईमानी शैतानी करके लाभ कमाता है। क्या करता है कि 1 किलोग्राम का पैसा ले लेता है, लेकिन 1 किलोग्राम सामान देता ही नहीं है और ग्राहक को कहता है भाई मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। एक क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और अंदर से छलावा करता है। छलावा क्या करता है कि 1 किलोग्राम की जगह पर 750 ग्राम ही सामान देता है। तो ऐसा दुकानदार है। तब ये कितना लाभ कमाया? लाभ उतना कमाएगा जितना ये छलावा करेगा। छलावा के मतलब क्या? ठगना। ये कितना ठग रहा है, कितना छलावा कर रहा है? तो 1 केजी का पैसा ग्राहक से ले रहा है और सामान कितना दे रहा है? 750 ग्राम। यहां सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि ग्राहक से 1 केजी का रुपया पैसा लिया। समझना है, क्या समझना है? यहां पर कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है। यहीं से समझ जाना है, इसका मतलब है उसके पास जो ग्राहक आया है 1 किलोग्राम सामान लिया है और वो 750 ग्राम सामान दिया है, तब तो तौला है 1 किलोग्राम की जगह पर 750 ग्राम। तो यहां से समझ में आना है, यहां से समझना है कि 1000 ग्राम ग्राहक सामान लेने के लिए आया था, उसको 1000 ग्राम का पैसा दिया दुकानदार को और दुकानदार 750 ग्राम उसको सामान दिया। तब यहां से पता चला कि दुकानदार पैसा ज्यादा लिया है, सामान कम दिया है। कितना कम दिया है? 750 ग्राम सामान दिया है और पैसा 1000 ग्राम का लिया है। इसका मतलब है 250 ग्राम का पैसा ये मुफ्त में ले लिया। यही जो मुफ्त में लिया, जब क्रय मूल्य पर ही सामान को बेच रहा था तो कितना लाभ कमाया? जितना सामान नहीं दिया, बदले में पैसा लिया, उतना लाभ कमाया। ये 250 ग्राम सामान दिया ही नहीं, उसके बदले में पैसा ले लिया, यही इसका लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे लागत। लागत उतना होता है जितना वो ग्राहक को दिया सामान, तो ग्राहक को सामान 750 ग्राम दिया, अतः लागत 750 ग्राम हो गया। यहां से 0 कटाइए, अब 25 या 75 बनाइए। 25 या 75 कटेगा ना। अब इसको 100 को पुनः भाग दीजिए 3 से। जब 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 पूर्णांक 1/3 आएगा। 3 दिया 9 खाएगा, 1 पर 0 10, 3 दिया 9 खाएगा, नहीं खाएगा 3 लिख सकते हैं। 33.1/3% या 33.33% आएगा। तैतीस 33.33% आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है, कोई बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है किंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दुकानदार करता क्या है कि क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने का दिखावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर ही वस्तु दे रहे हैं, वास्तव में क्रय मूल्य पर देता भी है, लेकिन अंदर से क्या करता? बटखरा कम रखता, कम बाट का प्रयोग करता है। वो 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम सामान देता है। 1000 ग्राम 1 केजी में होता है, तो ये 200 ग्राम सामान कम दे रहा है और पैसा ले रहा है 1 केजी का। इसका मतलब है 200 ग्राम सामान दिया नहीं, उसके बदले में उन्होंने ग्राहक से पैसा ले लिया, तो 200 ग्राम के बराबर ये लाभ कमाया। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे लागत। लागत होती है जितना पूंजी वो लगाया, तो पूंजी उतना ही लगाया जितना ग्राहक को सामान दिया। ग्राहक को तो 800 ग्राम ही सामान दिया, तो पूंजी 800 ग्राम का ही लगाया, इसीलिए लागत 800 यहां आ जाएगा। 200 से 800 को भाग देंगे, ये 4 बार में खाएगा, ये 25 बार में खाएगा, अर्थात लाभ हो जाएगा 25%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सवाल है, एक धूर्त दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है किंतु कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर कितना सामान तौलता है? देखिए ये दुकानदार क्या करता है कि वस्तु कम तौलता है और लाभ कमा लेता है 25%। अब ये पता नहीं है कि कितना सामान वो देता है 1 केजी के स्थान पर, वो पता करना है। सवाल से स्पष्ट हो रहा है कि वह वस्तु 1 केजी की जगह पर 1 केजी नहीं दे रहा है, वो कुछ कम तौलता है। यहां सवाल में लिखा हुआ है कि
किंतु कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है। रियल बात है कि वो 1 केजी के जगह पर वस्तु कम दे रहा है, 1 केजी नहीं दे रहा है। अब पता करें 1 केजी में होता कितना ग्राम है, तो 1000 ग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ यह आदमी, यह धूर्त दुकानदार ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन 1000 ग्राम सामान देता नहीं। अगर 1000 ग्राम का पैसा ले लिया तो 1000 ग्राम उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। तो चलिए 1000 ग्राम विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य परसेंट से भाग दिया। अब ये जो दिया लागत, क्रय मूल्य कितना हुआ, जितना सामान दिया। क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, लागत और क्रय मूल्य दोनों 100% के बराबर होता है। ये जितना सामान दे रहा है उतना ही लागत हुआ, हम 100% से गुणा करेंगे, इसका लागत निकल जाएगा। देखिए थ्योरी वही है, देवल को परसेंट से भाग दिया, जो चाहिए उसके परसेंट से गुणा करें, तो जो दिया हुआ है उसके परसेंट से भाग दिया और निकाला जो उसके परसेंट से गुणा किया। ये चुटकी बजाते इसका आंसर आएगा। इसको कटाइए और 125 से इसको काटेंगे ना, 125 से, तो 125 गुना 8 1000 होता है। 125 अठे 1000 होता है, और 8 गुना 100 कर लें 800 ग्राम। इसका सही उत्तर होगा 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम की। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, किंतु कम बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। तो बताएं 1 केजी के स्थान पर कितना तौलता है। इतना सा आंसर आएगा, इतना सा, देखिए बहुत छोटा आंसर आएगा। अब ये क्या करता है, बेईमानी शैतानी करके लाभ कमाता है, 11.1/9% लाभ कमाता है, और 1 केजी के जगह पर कुछ कम तौलता है। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का उससे पैसा लेता है और कम बाट का प्रयोग करता, मतलब कम देता है। 1000 ग्राम का पैसा लिया तो इसका विक्रय मूल्य 1000 ग्राम हुआ, क्योंकि 1000 ग्राम का वो पैसा लेता है। 1000 ग्राम सामान देता नहीं है, लेकिन कीमत तो 1000 ग्राम का लेता है, इसीलिए 1000 ग्राम क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ परसेंट। 100 प्लस लाभ परसेंट तो 11.1/9%, 1199, 100/9, यानी कि इसको जोड़ेंगे 100/9, इतना परसेंट इसका विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य परसेंट से भाग दिया और 100% से गुणा करेंगे, इसका लागत निकल जाएगा। जितना सामान दिया वही उसका लागत हुआ। ये हो जाएगा हमारा 9 एकम 900 प्लस 100, 1000/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1000/9 आएगा, तो 1000/9%। चलिए परसेंट कट जाएगा, 1000 कट जाएगा। यह जो 9 बटे में यहाँ पर तीसरा बटे ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ 1 बटे, दूसरा बटे, तीसरा बटे ऊपर चला जाएगा। ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुना 100 कितना हो जाएगा, 9 गुना 100 900, मतलब 1 किलोग्राम की जगह पर ये 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यह सवाल है कि कोई दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 10% लाभ कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर कितना वजन देता है। अब देखिए यहां पर ये क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और 1 केजी के जगह पर कुछ कम तौलता है। इसका मतलब ये हुआ, जो ग्राहक आता है उससे 1 केजी का पैसा ले लेता है और उसको देता 1 केजी नहीं है। तो ठीक है, 1 केजी का पैसा लेगा तो कितना ग्राम का पैसा लेगा, ग्राम के हिसाब से 1000 ग्राम का पैसा लेगा। अच्छा, इसका 1000 ग्राम का पैसा लिया, ये हुआ विक्रय मूल्य। मान लीजिए 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया। 1000 रुपया उससे लिया, 1000 ग्राम सामान नहीं दिया। अब देखिए ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी इतना रुपया का सामान उन्होंने दिया नहीं, इतना रुपया ले लिया। अर्थात यूं कहें 1000 ग्राम का पैसा ले लिया लेकिन 1000 ग्राम दिया नहीं। तो 1000 ग्राम का पैसा लिया तो 1000 ग्राम हुआ विक्रय मूल्य। 1000 ग्राम विक्रय मूल्य हुआ तो विक्रय मूल्य परसेंट होता है 100 प्लस लाभ परसेंट। 100 प्लस लाभ परसेंट से इसको भाग दिया और आपको निकालना है लागत। ये कितना सामान दिया वो लागत है,
वो लागत तो होता है 100%, तो 100% से गुणा कर देंगे, जितना ये दिया 100% उसका लागत हुआ, 100% का मान निकलेगा, लागत निकल जाएगा। यहां से इसको काटिए, इसको काटिए, यहां से इसको काटिए, ये हो जाएगा हमारा 10,000 बटे 11। अब 10,000 बटे 11 हो गया, तो 10,000 को 11 से भाग दीजिए, 10,000 को भाग देंगे तो आता है आपका पूर्णांक में 900, 9 पूर्णांक 1 बटे 11, और दशमलव में आएगा 909 दशमलव। फिर आप कहिए नहीं खाएगा, जीरो डालेंगे, दशमलव डालेंगे, जीरो होगा, 10 होगा, नहीं खाएगा, फिर जीरो डालेंगे, फिर 100 होगा, फिर 9, यानी कहेंगे 909.09 ग्राम भी कह सकते हैं, और 909 पूर्णांक 1 बटे 11 ग्राम भी कह सकते हैं। शुक्रिया, आपने मैथ खिलाड़ी चैनल को देखा और सुना। मैं दिल से अनुरोध करता हूं आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाएं, बेल आइकन को